हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी तरह से मिलाया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो निम्नलिखित प्रायिकता क्या है। तो नंबर 1 देखो, संख्या 6 प्राप्त करना। नंबर 1 में है संख्या 6 प्राप्त करनी हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखो संख्या 6 प्राप्त करने पर करने वाले कुल परिणाम 1 है। ठीक है, हमें 6 चाहिए, एक परिणाम है और हमें इसकी प्रायिकता बतानी है। तो 6 की प्रायिकता बतानी है। देखो हमें एक बार 6 चाहिए, टोटल कितनी है, पर्चियां कितनी है, 10 तक है, 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी, 1/10। उसके बाद नंबर 2 देखो, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटी संख्या कितनी होती है, 5 संख्याएं होगी 6 से छोटी, 1 2 3 4 5। तो 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम कितने हैं, 5 होंगे। तो अब इनकी हमें प्रायिकता बतानी है। तो 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखो कुल परिणाम हमारे पास 5 है और नंबर कुल कितने हैं हमारे पास, नंबर 10। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2, क्योंकि सोल्व हो रहा आगे। तो 1/2 उसकी प्रायिकता आ जाएगी। उसके बाद नंबर 3 देखो, इसमें क्या पूछा है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। हमें एक संख्या प्राप्त करनी है 6 से बड़ी। तो 6 से बड़ी कुल संख्याओं के परिणाम कितने हैं, 4 है। देखो 7 8 9 10, 4 परिणाम है। तो 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम कितने हैं, 4। और हमें 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। तो इसकी प्रायिकता देखो क्या हो जाएगी, 4 कुल परिणाम है और कुल संख्याएं हैं 10। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/5, क्योंकि दोनों 2 के टेबल से कट रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखो नंबर 4, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। देखो एक अंक की, अब एक अंक की कितनी संख्याएं हैं, 1 से 10 तक 9 संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 है वो 2 अंकों की है। देखो 1 और 0 मिलकर 10 बनता है, तो वो 2 अंकों की होगी। इसलिए एक अंक की संख्या 9 है 1 से 10 तक। तो एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम है हमारे पास 9। ठीक है, तो हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी, 9/10 आ जाएगी प्रायिकता, क्योंकि कुल परिणाम 9 है और कुल संख्याएं हमारे पास 10 है। तो इसकी प्रायिकता आएगी 9/10। आगे सोल्व नहीं हो रहा, इसलिए 9/10 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन देखिए, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड
एक नीला त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? सबसे पहले तो हम एक त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता निकालेंगे। तो देखो हमारे पास है 3 तो हरे त्रिज्याखंड, एक नीला त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड, तो कुल कितने हो गए? 5 त्रिज्याखंड हो गए। ठीक है, कुल हमारे पास कितने हो गए? 5 त्रिज्याखंड। कुल त्रिज्याखंड हमारे पास है 5 और हमें एक त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। तो एक त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/5, क्योंकि हमें एक त्रिज्याखंड की निकालनी है और कुल त्रिज्याखंड हमारे पास 5 है, तो 1/5 प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद पूछा है, ये तो हमारा इसका आंसर निकल गया। ठीक है, उसके बाद पूछा एक त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? वो निकाली जो नीला न हो। अब इसमें से त्रिज्याखंड, एक त्रिज्याखंड निकालना है, प्रायिकता निकालनी है जो नीला न हो। तो देखो अब कुल कितने त्रिज्याखंड नीले हैं? एक है, तो कुल नीले त्रिज्याखंड कितने? एक है। ठीक है, इसलिए त्रिज्याखंड जो नीला न होगा देखो कुल में से एक कम कर देंगे। कुल हमारे पास ये सारे तो त्रिज्याखंड 5 थे और नीला हमने इसमें से निकाल दिया, तो एक निकाल दिया तो बच गया हमारे पास 4। अब त्रिज्याखंड जो नीला न हो वो 4 त्रिज्याखंड बच गए हमारे पास, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है। अतः त्रिज्याखंड जो नीला न हो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? देखो कुल त्रिज्याखंड 5 और जो नीला न हो वो संख्या है 4, तो 4/5 प्रायिकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, प्रश्न 2 में हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2 में क्या था? पासा, पासे की हमें प्रायिकता बतानी है। देखो कैसे होगा, जब हम एक पासा फेंकते हैं तो उसमें कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। ठीक है, उसमें कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? फिर 6 परिणाम आ सकते हैं। जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होंगे। ठीक है, अब देखो उसमें ए में क्या था? एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाला परिणाम, उसमें ये पूछा था। तो देखो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम कौन कौन से हमने कल की क्लास में पढ़े थे? तो क्या क्या थे वो? 2 था, 3 और 5। तो देखो पासे में 2, 3 और 5 परिणाम अभाज्य होते हैं, यानी प्राइम नंबर होते हैं। तो देखो इनकी संख्या कितनी थी? 3, क्योंकि 1, 2 और 3। ठीक है, इनकी 3 संख्या थी, तो अतः देखो तो इनकी प्रायिकता क्या होगी?
अतः एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? देखो कुल परिणाम हमारे पास 3 है अभाज्य संख्या के, और एक पासे में कुल परिणाम 6 होते हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2, क्योंकि ये सॉल्व हो रहा है 3 के टेबल से, ठीक है। तो 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। उसके बाद नंबर बी था एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम। ये था एक अभाज्य संख्या नहीं हो तो एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम। कौन कौन से थे? तो वो परिणाम थे हमारे पास 1, 4 और 6। ये संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं है, तो इनकी संख्या कितनी है परिणामों की? 3 है। तो इनकी प्रायिकता क्या होगी? अतः एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की, नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? देखो एक अभाज्य संख्या नहीं होने वाले परिणाम कितने हैं? 3, और एक पासे में कुल 6 परिणाम होते हैं, तो इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी? 1/2, ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न 2 में क्या पूछा गया था? 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम। तो देखो 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी एक पासे में एक संख्या कौन सी होती है? 6 होती है, ठीक है। कितने नंबर है वो? एक ही संख्या है वो, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? अतः 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या प्रायिकता हो सकती है इसकी? 1/6, क्योंकि कुल परिणाम तो हमारे पास 1 है, और एक पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं? 6, तो 1/6 इसकी प्रायिकता होगी। उसके बाद नंबर बी में क्या पूछा था? 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम। 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम। तो देखो ये कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं जो 5 से बड़े नहीं हो? 1, 2, 3, 4 और 5 ये परिणाम है, ठीक है। कितने कुल परिणाम कितने हैं? ये 5 परिणाम हो गए। इनको काउंट करेंगे तो ये कुल 5 परिणाम हो जाएंगे। तो इनकी प्रायिकता क्या होगी? अतः 5 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता देखो 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त नहीं होने वाले परिणाम 5, और एक पासे में कुल परिणाम 6 होते हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 5/6, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था, और हमारी ये प्रश्नावली भी कंप्लीट होती है। अगर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल सके। थैंक यू।